नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण का अगला टॉपिक कारक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कारक की क्या परिभाषा है, कारक किसको कहते हैं। तो एक वाक्य है संस्कृत में, क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम। क्रिया का जिससे साक्षात अन्वय हो वह कारक कहलाता है, या क्रिया का जिससे साक्षात संबंध हो वह कारक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक का अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ना। ये संबंध ने, को, से, के लिए आदि चिन्हों से स्थापित किए जाते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो सरल शब्दों में देखें हम तो संज्ञा या सर्वनाम से का क्रिया से जो संबंध होता है वह संबंध दिखाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो कारक कहलाता है। ठीक है, तो आइए कारक को देखते हैं कि कारक के कितने भेद हैं। जब हम इसके भेद का अध्ययन करेंगे तो यह और हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी में कारक के 8 भेद हैं, संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, यह 8 भेद होते हैं। तो हम लोग एक एक करके उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता कारक के साथ साथ उसके चिन्ह को भी देखेंगे। तो कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्म का चिन्ह क्या है? को। करण से या द्वारा। संप्रदान को या के लिए। अपादान से अलग होने अर्थ में। संबंध का, के, की, रा, रे, री और अधिकरण में, पे, पर। संबोधन हे, हो, अरे। यह इनके चिन्ह हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी कारक को पहचानते हैं। ठीक है, जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? ने। कर्म द्वितीय विभक्ति उसका चिन्ह नो, को। आइए देखते हैं पहला कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जो व्यक्ति स्वतंत्र हो किसी भी कार्य को करने के लिए वह कर्ता कहलाता है। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता का अर्थ है करने वाला। शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाला वह क्या होगा? कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है, मतलब यह प्रथमा विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को, उसका चिन्ह क्या है? ने है। ठीक है, और इसको हमें जानना हो कि कैसे पता चलेगा कि इसमें कर्ता है। तो प्रश्न करेंगे हम, कौन तथा किसने। अगर हम कौन तथा किसने यह प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर निकल करके आएगा उससे हम कर्ता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे संभव किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे प्रश्न आ गया कौन किताब पढ़ता है। तो कौन से जो संभव निकल के आ रहा है, कौन पढ़ता है किताब, तो संभव किताब पढ़ता है, तो संभव यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, कौन उड़ रहे हैं, तो पता चल जाएगा पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी यहाँ पर कर्ता हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा है कर्म कारक। कर्म का चिन्ह क्या है? को। देखिए कर्म, जैसे हमने देखा स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। उसी तरह से कर्म, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और कर्म कारक इसका चिन्ह क्या है? को है। कर्म किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे हम? तो कर्तु रीप्सितमं कर्म। अगर हम एक सेंटेंस में संस्कृत के एक सूत्र देखें तो कर्तु रीप्सितमं कर्म, कर्तु अर्थात कर्ता, ईप्सितमं अर्थात जिसको वह प्राप्त करना चाहता है, अपने क्रिया के माध्यम से जिसको प्राप्त करना चाहता है वह क्या है? कर्म। कर्ता अपने क्रिया के माध्यम से, जैसे राम आम खा रहा है, तो राम क्या कर रहा है? राम करता है, यह क्रिया क्या है? खाना। तो राम खाने के माध्यम से किसको प्राप्त कर रहा है? आम को। तो आम क्या हो गया? कर्म हो गया। तो कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको प्राप्त करना चाहता है, जो उसका इप्सित है, वह क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। और यहाँ पर भी परिभाषा दी हुई है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े वह शब्द कर्म कारक कहलाता है। और इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह को है। इसे पहचानने के लिए किसको या क्या प्रश्न करते हैं। जैसे अंकुर को खेलने दो, तो अंकुर को
यहाँ पर को आ गया तो को चिन्ह लगने से ही हमें पहचान लेना चाहिए कि यह, क्योंकि उसका चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ को हो गया, कर्म में को हो गया। तो वैसे भी हम पहचान सकते हैं। अगर ऐसे हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो प्रश्न करना है किसको। तो जब किसको या क्या हम प्रश्न करते हैं तो हमें कर्म कारक मिल जाता है। जैसे अंकुर को खेलने दो, किसको खेलने दो, अंकुर को, तो अंकुर को खेलने दो, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि अंकुर में कर्म कारक है। नितिन ने साइकिल चलाई, नितिन क्या है, कर्ता है, कर्ता ने क्या किया, कर्म किया, साइकिल चलाई, चलाई, चलाना क्या है, कर्म है, क्रिया है। तो नितिन कर्ता चलाने की क्रिया के माध्यम से क्या प्राप्त कर रहे हैं, साइकिल को, तो साइकिल चलाई। तो अब यहाँ प्रश्न भी हम कर सकते हैं, क्या चलाया, तो साइकिल चलाई। तो क्या प्रश्न से हमें जो उत्तर मिला वो साइकिल है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कर्म कारक। तो इधर अंकुर, अंकुर में कर्म कारक, और इधर साइकिल में। करण कारक से या द्वारा, करण का अर्थ ही होता है साधन या माध्यम। तो जब हम अपने किसी कार्य की सिद्धि, अपने कार्य की सिद्धि जिसके माध्यम से करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। इसके लिए आता है संस्कृत में साधक तमम करणम। जो साधक होता है हमारे क्रिया को कंप्लीट करने वाला, जिसके माध्यम से अपनी क्रिया की पूर्ति करते हैं, वह क्या कहलाता है, करण कहलाता है। तो कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसको करण कारक कहते हैं। करण की पहचान से या द्वारा के माध्यम से हो सकती है। उसका चिन्ह क्या है, से या द्वारा, माध्यम। तो अगर हमें जानना हो तो हम प्रश्न क्या करेंगे, किससे, किसके द्वारा, किससे या किसके द्वारा। तो सचिन साइकिल से स्कूल जाता है, तो सचिन किससे स्कूल जाता है, साइकिल से जाता है। किसके द्वारा जाता है, तो साइकिल से जाता है या साइकिल के द्वारा जाता है। चाकू से फल काटा, तो चाकू के द्वारा फल काटा या चाकू से फल काटा। तो यहाँ पर चाकू माध्यम बना, फल काटने का माध्यम कौन बना, चाकू बना। और यहाँ साइकिल, सचिन करता है, स्कूल कर्म है और जाना क्रिया है। तो वह अपने कर्म को कैसे प्राप्त कर रहा है, साइकिल के माध्यम से। तो इसीलिए यहाँ पर साइकिल से, क्योंकि यह एक साधन है जिसके माध्यम से वह अपने स्कूल को प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा करण कारक। अगला देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक हमेशा जो संप्रदान अर्थात सम्यक प्रदान, सम्यक रूप से दे देना, देकर वापस नहीं लेना। जैसे धोबी को कपड़े देते हैं, तो धोबी को कपड़े देते हैं तो वापस लेते हैं ना, तो वहाँ पर संप्रदान नहीं होगा। संप्रदान का मतलब दान, अच्छी प्रकार दे देना, दान दे दिया आपने, आपको उससे वापस नहीं लेना है, तभी वहाँ पर संप्रदान होगा। तो जिसके लिए क्रिया की जाए उसे प्रकट करने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। संप्रदान में जिसको दान दे रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। चतुर्थी विभक्ति किसमें होगी, जिसको दान दे रहे हैं। उसी तरह से जैसे हमने तृतीया में क्या किया था, जो साधक होगा, जो साधन होगा, जिसके माध्यम से हम क्रिया कर रहे हैं, वह माध्यम जो होगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। उसी प्रकार से संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होगी। जिसको हम संप्रदान कारक किसमें होगा, तो जिसको हम दान दे रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे ब्राह्मण के लिए धन देता है, तो ब्राह्मण के लिए धन देता है, तो ब्राह्मण के लिए, तो यहाँ ब्राह्मण में क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जिसके लिए क्रिया की जाए उसे प्रकट करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति को तथा के लिए है। इसके अतिरिक्त जिस शब्द के द्वारा किसको और किसके लिए प्रश्न का उत्तर मिलता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे लड़की पूजा के लिए फूल लाई, तो लड़की अपने क्रिया के माध्यम से जो फूल ला रही है वो किसके लिए ला रही है, पूजा के लिए ला रही है। तो पूजा में यहाँ क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। सैनिक देश के लिए प्राण देते हैं, तो प्राण किसके लिए दे रहे हैं, देश के लिए, तो देश में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। आगे देखिए अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान अलग होने अर्थ में होता है पंचमी विभक्ति।
किसी से जिससे अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे, जैसे चतुर्थी विभक्ति हम किस में दे करते हैं, जिसमें जिसको हम दान दे रहे होते हैं उसकी में ही चतुर्थी विभक्ति होगी। उसी प्रकार से पंचमी विभक्ति अपादान कारक किस में होगा, तो जिससे अलग हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते किससे अलग हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो पेड़ से अलग होने के कारण पेड़ में पंचमी विभक्ति होगी। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने, गिरने, डरने, दूर हटने, तुलना या शर्माने आदि का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए परसर्गया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जिससे अलग हो रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति। वह विद्यालय से घर आ गया, तो विद्यालय से अलग हो गया, अभी विद्यालय से निकल कर कहाँ आ गया, घर आ गया, तो विद्यालय से में पंचमी विभक्ति होगी। गंगा हिमालय से निकलती हैं, तो गंगा हिमालय से निकल रही हैं, तो हिमालय से क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति होगी। गंगा तो निकल रही हैं वहाँ से ना, तो जिससे अलग हो रही हैं, तो किससे अलग हो रही हैं, हिमालय से अलग हो रही हैं, तो हिमालय में पंचमी होगी। संबंध कारक, संबंध इसको संस्कृत में खैर कारक नहीं गिना जाता है, हिंदी में वह कारक है। संबंध मात्र है यह केवल, इसलिए संस्कृत में इसको कारक नहीं गिनते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट हो, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जो संबंध दर्शाने का है वह संबंध कारक करता है। बहुत ही इजी है, का, के, की, रा, रे, री ना, तो ये जिसमें प्रयोग किए जाते हैं वह संबंध कारक। जैसे मेरी बहन, मेरे चाचा, अपना घर, तो यह सब क्या है, संबंध। हम अपना, मेरा घर, तो संबंध किसका है, मेरा संबंध है, किससे, मेरे घर से है, तो मेरा संबंध मेरे घर से है, तो मुझ में होगा। जो यह षष्ठी विभक्ति होगी वो किस में होगी, मुझ में होगी। जो संबंध कारक होगा वो मुझसे है, ठीक है। जैसे अंकिता की बहन साक्षी है, तो साक्षी है किसकी बहन है, अंकिता की बहन है, तो अंकिता में षष्ठी विभक्ति होगी। मोहन के चाचा जी डॉक्टर हैं, तो चाचा जी डॉक्टर हैं किसके, मोहन के, तो षष्ठी विभक्ति संबंध कारक किस में लगेगा, तो मोहन में लगेगा। तो एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा से किया जाता है, तो यह संबंध दर्शाने वाला कारक क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। अधिकरण, अधिकरण कारक में, पेपर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान, समय या अवसर का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। स्थान का, जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ, तो ये क्या हो गया, स्थान हो गया। समय, इस समय पर मैं यहाँ उपलब्ध रहूँगा, दोपहर में मैं उपलब्ध रहूँगा, है ना, तो ये क्या हो गया, समय। और अवसर, कोई जैसे 15 अगस्त पर, 26 जनवरी, है ना, कोई अवसर है, कोई त्यौहार है, त्यौहार में या फिर किसी शादी में, इस तरह के किसी अवसर पर का भी जहाँ बोध हो वहाँ अधिकरण कारक होता है, ठीक है। जैसे माँ घर में है, तो स्थान है, माँ कहाँ है, घर में है। सैनिक सीमा पर सतर्क रहते हैं, सैनिक कहाँ पर है, स्थान पर, सीमा पर है, तो यहाँ अधिकरण कारक हो। मैं छत पर हूँ, बिल्ली चटाई पर है, दूध बर्तन में है, अंकिता शादी में गई है, तो यह सब क्या हो जाएगा, यह यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है संबोधन, हे, अरे, ओ। जब संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन, संबोधन का अर्थ ये है बुलाना किसी को, तो जिससे हम किसी व्यक्ति को, किसी नाम वाले को बुलाते हैं, या किसी सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम किसी को भी जो हम पुकारते हैं, तो वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे हे भगवान ये क्या कर डाला, अरे जरा ध्यान से चलो, तो इसमें क्या हो जाएगा, संबंध। अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। कर्ता यहाँ कारक है, उसके बाद उसका चिन्ह है, और प्रश्न किससे हमको पता चलेगा, और उदाहरण भी दिया हुआ है। कर्ता, इसका चिन्ह है ने, प्रश्न पूछा जाता है, कैसे पता चलेगा कर्ता है, तो कौन, किसने, कौन जा रहा है, जैसे राम जा रहा है, तो कौन जा रहा है, राम जा रहा है, तो कौन से हमें कर्ता प्राप्त हो जाता है।
मयंक ने गीत गाया, तो किसने गीत गाया? मयंक ने। तो किसने से हमें उत्तर मिल गया, कर्ता कौन है? कर्म को, कर्म द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? को। तो इसका हमको कैसे पता चलेगा? तो क्या और किसे। जैसे मैंने आम खाया, मैंने क्या खाया, तो इससे पता चल जाएगा कि कर्म क्या है। मयंक ने शुभम को मारा, तो मयंक ने किसे मारा, किसको मारा, तो इससे क्या पता चल जाएगा? कर्म। करण से या द्वारा, तो करण ये तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति से या द्वारा, यह जो साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो मयंक चाकू से फल काट रहा है, चाकू के द्वारा फल काट रहा है। मयंक हवाई जहाज के द्वारा विदेश जाएगा। मयंक माँ के साथ कानपुर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें जानना है कि करण कैसे है तो हम क्या प्रश्न करेंगे? किससे, किसके द्वारा, किसके साथ, इससे हमें करण मिल जाएगा। किसी भी वाक्य में करण खोजने में हमें आसानी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप एक बार जो यह प्रश्न है, किससे, किसके द्वारा, किसके साथ, कौन, क्या, ये सब ये याद रख लेंगे, तो जब आप सेंटेंस में आपको मिलेगा तो आप उसको अच्छे से समझ करके और लगा सकते हैं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक, को, के लिए, देने भाव में प्रयुक्त होता है। तो इसका प्रश्न हम कैसे संप्रदान पहचानेंगे? किसे, जैसे ब्राह्मण के लिए दान देता है, तो ब्राह्मण के लिए तो किसे, किसको, किसके लिए देता है? तो मयंक गरीबों को वस्त्र, मयंक ने गरीबों को वस्त्र दिए, तो किसे वस्त्र दिए, किसके लिए वस्त्र दिए, किसको दिए? तो इससे हमें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि संप्रदान इसमें क्या है। अपादान से या अलग होने अर्थ में, कहाँ से, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो हम पूछेंगे कहाँ से पत्ते गिरे, तो हमें पता चल जाएगा पेड़ से, तो पेड़ में पंचमी हो जाएगा अपादान कारक। जैसे मयंक सीढ़ियों से गिर गया, मयंक कहाँ से गिर गया, तो सीढ़ियों में क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति। संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, किसका, किसकी, किसके। अगर संबंध षष्ठी विभक्ति में आता है तो अगर इसका हमको इसकी पहचान करनी हो तो हम कैसे करेंगे? किसका, किसकी, किसके। जैसे मयंक की बहन विदेश जा रही है, मयंक ने तुम्हारी पुस्तक, तो हम पूछेंगे किसकी पुस्तक ले ली, किसकी बहन जा रही है। मयंक अपने नाना के घर गया है, मयंक किसके घर गया है, तो अपने नाना के घर गया है। तो इसमें अपने नाना, अपने में क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अधिकरण में पर, इसमें हम प्रश्न करेंगे किस में और किस पर। मयंक पानी में तैर रहा है और किस पर, तो मयंक कुर्सी पर बैठा है। संबोधन हे अरे, हे राम मयंक को क्या हो गया, अरे मयंक अभी तैयार नहीं हुए। तो इस तरह से हमने कारक के सभी प्रकारों का अध्ययन किया और अत्यधिक सरल तरीके से। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा।